अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, आपसे आज एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना है। जी ज़रूर मास भाई। अच्छा अली भाई, पहली बात है, क्लाइंट से या तो आप बात करते हैं या मैं करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। फिर वो रिफ्यूज़ल शेयर करते हैं। और ना कई जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हैं ना, उनमें मैं एक चीज़ ना बड़ी फोकस कर रहा हूँ। ऑफिसर जो रिफ्यूज़ल दे रहा है उसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ है, द पर्पस की बेस पे बहुत रिफ्यूज़ल है। और मोस्टली जो, अगर मैं रिफ्यूज़ल की बात करूँ ना, तो उनमें कोई और कंडीशन नहीं होती, पर्पस होता है। तो अली भाई, इस चीज़ के बारे में आज आपने प्रॉपर एक सेगमेंट देना है कि इस पे हमने क्या क्या वर्किंग की हुई है, किस किस तरह इसको अलाइन किया जाता है। और जो झूठा आजकल एक कहते हैं ना, इनविटेशन को पर्पस को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे उसका रिफ्यूज़ल के बेस बनाते हैं, इस सारी चीज़ों पे आज आपने ब्रीफली गाइड करना है। मास भाई बिल्कुल ऐसा ही है। वो कोई भी कंट्री की एप्लीकेशन हो, लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप ले लें, ऑफिसर हमेशा आपके पर्पस पे फोकस करता है कि आपका इंटेंट क्या है मेरी कंट्री में आने का। तो इंटेंट के लिए ही हम हर बंदे की प्रोफाइल की असेसमेंट भी करते हैं। प्रोफाइल की असेसमेंट करने का मकसद ये होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई किया जाए कि आपका पर्पस किस तरह का होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल ट्रैवल हिस्ट्री वाली है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वाली है, बिजनेसमैन की प्रोफाइल है, जॉब की प्रोफाइल है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी होम कंट्री में आपके टाइज कैसे हैं, और कौन सा पर्पस आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बेस्ट रहेगा, टूरिज़्म वाला, इनविटेशन वाला, बिजनेस वाला, कन्वोकेशन वाला, या वहाँ पे कोई भी आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, या फैमिली मीटअप के अकॉर्डिंगली कोई वेडिंग है, कोई अर्जेंट सेरेमनी है, कोई मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये पर्पस क्रिएट किए जाते हैं हमेशा प्रोफाइल को मैच करके। अगर आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करती तो डेफिनेटली ऑफिसर ने जिस पर्पस पे ही आपको रिफ्यूज़ल देनी है, और आपकी ओवरऑल जो बैकग्राउंड प्रोफाइल है, जो आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो पर्सनल सर्कमस्टेंस है, वो पर्पस के साथ अलाइन नहीं होते तो वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ल देता है। तो हम भी फोकस करते हैं पर्पस पे। जब भी किसी की प्रोफाइल असेस करते हैं, पहले रिफ्यूज़ल है या फ्रेश केस है, इवन के फ्रेश केस को अप्रूवल करवाना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल केस में आपने पहले जो पर्पस डिक्लेयर किए थे, जो एप्लीकेशंस आपकी वन टाइम या मल्टीपल टाइम ऑफिसर के पास जा चुकी है, इनविटेशन की बेस पे हो या टूरिज्म बेस पे हो या कैर प्लस कैटेगरी में हो, तो पर्पस अलाइन नहीं होता। तो इन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया है। जितनी भी फ्रेश फाइलें हैं वो तो निकल जाती हैं अप्रूवल की तरफ, बट अगर रिफ्यूज़ल हो तो फिर पर्पस काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, काफ़ी प्रोफाइल पे स्क्रूटनी होती है। वीज़ा ऑफिसर काफ़ी डीपली आपकी फ़ाइल को रिव्यू भी करता है। और जैसे अभी भी टाइम चल रहा है, आईआरसीसी की बात करें तो कुछ लोगों को रिस्पॉन्सेस अर्ली आ रहे हैं, कुछ लोगों को काफ़ी डिले आ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अभी जो शनूक मॉड्यूल वर्किंग करता है, अगर तो आपका केस का रिस्क असेसमेंट कम है, प्रोफाइल आपकी अच्छी है, तो मॉड्यूल 1 में जाता है, जिसे शनूक खुद आप ऑटोमेटिकली अप्रूवल की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल का रिस्क असेसमेंट कम है तो वो अप्रूवल की तरफ जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल का रिस्क असेसमेंट ज़्यादा है, आपकी प्रोफाइल के रिस्क असेसमेंट में आपका पर्पस, आपकी एज, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली टाइज, आपकी इंटेंशंस, आपका ओवरऑल जो फाउंडेशन आपने बिल्ड की है ना, वीज़ा ऑफिसर ने उन सारी चीज़ों को फ़िल्टर करना होता है। जब वो फ़िल्टर करता है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर रिस्क असेसमेंट ज़्यादा हो, केस कम्प्लेक्स हो, मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हों, कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो फिर एक चुनौतों से रिव्यू करके ऑफिसर को रिकमेंडेशन दे देता है। बाकी फिर ऑफिसर उसे मैनुअल रिव्यू करता है, और अभी डेफिनेटली काफ़ी एप्लीकेशंस को मैनुअल रिव्यू में लेके जाया जा रहा है। जितने भी लोगों के डिले है केसेस, उन्हें रिप्लाई टाइमली नहीं आ रहे, इवन के वेबसाइट पे टाइम कुछ और है ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट उससे पहले भी रिस्पांस आ जाता है या उससे काफ़ी ज़्यादा डिले चला जा रहा है। 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ इवन के हो चुके हैं। काफ़ी हमने ऐसी केसेस देखे हैं, एक्चुअल जो केसेस देखे हैं, जिनकी टाइमलाइन भी देखी है, जिनका स्टिल अभी तक प्रोसेस अभी ये चल रहा है पेंडिंग में, उन पे अपडेट्स नहीं आई, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वो सारी फाइल्स अभी मैनुअल रिव्यू में जाने के बाद, मल्टीपल कम्प्लेक्सिटी के बाद जब वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे जब ऑफिसर रिव्यू करता है तो वहाँ पे भी या तो फाइनेंशियल या पर्पस का इशू आ जाता है, और बात हमेशा पर्पस पे ही आती है। तो पर्पस के अकॉर्डिंगली जितनी भी फाइलें हम बनाते हैं, अभी हमने बिजनेस के अकॉर्डिंगली सारी फाइलों को ना मेंटेन करना शुरू किया है। ठीक। सो बिजनेस में ये होता है कि आपके पास एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर एक बंदा पाकिस्तान में बिजनेस करता है तो डेफिनेटली वो बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी मैनेज कर सकता है। और बिजनेस की डिफरेंट कैटेगरी होती है, और बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन और हर एम्बेसी की डॉक्यूमेंटेशन पे हम डीप एनालाइज करके वर्किंग करते हैं, जस्ट एक चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपका पर्पस कितना लॉजिक है, कितना रियलिस्टिक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, और ऑफिसर इस पर्पस पे बिलीव करेगा तो क्यों करेगा। जो इंटेंट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, उस इंटेंट की वर्थ क्या है, उस इंटेंट के पीछे बेसिकली क्या लॉजिक है,
क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसकी एविडेंस है, क्या उसकी वर्डिंग है। तो पर्पस को क्लियर करने के लिए सारी चीज़ों पे वर्किंग करना ज़रूरी होता है। और मोस्टली जो हमारे पास फाइल आती हैं रिफ्यूज़ल की देखते हैं या मल्टीपल टाइम्स आके लोग फिजिकली भी डिस्कस करते हैं, सब कुछ उनका ठीक होता है। तो जो ठीक है उस पर तो बात ही नहीं करेंगे, जो ठीक नहीं है उस पर बात करना ज़रूरी है। तो लोग फाइनेंशियल्स पे भी बात करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास इतना बैलेंस है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बट एंड ऑफ द डे जो ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल दी है वो किस चीज़ पे है, ये बात इस चीज़ पे बेसिकली करनी चाहिए। हम उस पर बात नहीं करेंगे। मेरे पास आपको एज यू नो जैसे लोग आते हैं, डिस्कशंस करते हैं, मिलियंस है, अच्छा बिजनेस है, अच्छे एसेट्स हैं, सब कुछ परफेक्ट है, बट फिर भी रिफ्यूज़ल है। रिफ्यूज़ल पर्पस पे है। वही आपकी बात काट रहा हूँ मैं। अभी जाहिर बात है फ्री असेसमेंट है तो इतने वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं जो चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ ये है कि जिस प्रोफाइल में जो चीज़ वीक नहीं ना है उस पर रिफ्यूज़ल है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर को एक्सप्लेन ही नहीं किया, बताया ही नहीं किया। ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। पहले है 20 से पहले चीज़ें डिफरेंट थी। अभी कोविड के बाद जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है 5 आइज़ का बेसिकली ऑफिसर आपसे जस्टिफिकेशन मांगता है। आपकी फाइनेंशियल्स हो, पर्सनल हो, बिजनेस की हो, जॉब की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ह्यूमन के हर तरह से वो आपकी जस्टिफिकेशन लेना चाहता है कि आपके पास ऐसी कौन सी टेंशन्स हैं, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल कंडीशन है या फैमिली बैकग्राउंड है कि जो आपको डेफिनेटली इंसिस्ट करता है या एम्फेसाइज करता है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस जाएंगे। अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकते, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, बेशक नहीं छोड़ सकते, बट ये आपका कहना है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ प्रूफ करते हैं कि नहीं। अगर वो चीज़ें प्रूफ नहीं करते तो ऑफिसर इस चीज़ पे कभी भी कन्विंस नहीं होगा, वो रिफ्यूज़ल देगा ही देगा। इवन के सब कहते हैं कि N+ में किया था, हम फैमिली छोड़ कर नहीं जा सकते। बिल्कुल आप राइट पे हो। क्या ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन दी जा रही है एक ऑफिसर की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, जो ऑफिसर का लेवल है आपकी प्रोफाइल को स्टडी करने का, आपके एक्चुअल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हें देखने का, कि आपने एज इट इज़ वैसे उन्हें प्रेजेंट किया कि नहीं किया, ये चीज़ बहुत मैटर कवर करती है। लेटर स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए। और जिस तरह लिखते थे ना, आई हैव मैनी फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। यकीन करें इस लेवल की उनके साथ कन्वर्सेशन की जा रही है कि मुझे वो ऐसा लगता है कि वो स्कूल लिविंग लेटर नहीं होता, अपने माय फ्रेंड पे लिख दो, माय टीचर पे लिख दो, माय फादर, इस तरह का लिखा जा रहा है कि ऑफिस को बताया ही नहीं जा रहा कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह हूँ, मैं किस तरह अफोर्ड करता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। कोई चीज़ें लाई ही नहीं है। और वो प्रोफाइलें उनकी देखता हूँ मैं, माशाल्लाह इतनी उन्होंने प्रोफाइल्स अच्छी हैं और जेन्युइन है। ये भी Exactly. नहीं है कि कोई चीज़ उसमें से फ्रॉड हो, वो सारी रेगुलर चल रही हैं और बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं। उनका जो फाइनेंशियल्स देखता हूँ मैं तो बड़ा मैं शॉक होता हूँ। और फिर ऑफिसर ने जब फाइनेंशियल्स पे लगा देता है डाउट तो वो मैं ज़्यादा ही रहा हूँ। यही चीज़ है ना कि ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट पे कभी वीज़ा नहीं देगा, कितने ज़्यादा फंड्स है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, डजेंट मैटर। उनका ट्रायल पेपर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कहाँ से अमाउंट आ रही है, कहाँ से आप जनरेट कर रहे हैं, वो बिजनेस के साथ रिफ्लेक्शन दे रही है कि नहीं, पर्सनल आप कैसे चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल्स का वो पर्सनल हो या आपके प्रोफेशनल हो, उनका बिहेवियर क्या आ रहा है एवरी मंथ, आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, आपने रेवेन्यू क्या जनरेट किया है, एनुअल रेवेन्यू क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट की रेशो क्या है, मार्जिन क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है और ये हम बताते हैं। इवन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो एक कंटेंट लिखना है तो एक डिफरेंट कैटेगरी, हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे जो हमारे पास फाइल्स आती हैं वो पाकिस्तान से भी आती हैं, वो ओवरसीज़ की इंटरनेशनल लेवल पे भी आती हैं। जस्ट इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करते कि किसी का हम नाम भी नहीं लेते, जस्ट ये है कि डेफिनेटली बिल्कुल बात एक्यूरेट है, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं। ये अभी भी हमने अक्टूबर के मंथ में असेसमेंट फ्री की थी, जो रीज़न बताया भी था कि बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन है, नो डाउट, बट उन पे जब कंप्रोमाइज़ आप करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। माशाल्लाह ऐसी ऐसी भी प्रोफाइलें देखे, ऐसी ऐसी उनकी वर्थ है, अभी हम जिनको शेयर भी कर रहे हैं, उसका पर्पज़ ये है कि वो खुद कर सकते हैं। हम एज अ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्टीज़ की बात इसी बेस पर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल भी करके लोगों को देते हैं और प्रॉपर उनके साथ भी चलते हैं, और उन्हें हर चीज़ गाइड करने का मकसद ये कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो वीज़ा निकलवाना नहीं है, वो आपकी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करवाना। वीज़ा आपकी प्रोफाइल ने आपको खुद दिलवाना है, वो हम नहीं दिलवा सकते। हम ये कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल को इन्हेंस करते हैं, प्रॉपर मैनेज करके प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। वीज़ा हमेशा आपकी फाइल पे आना है, हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं लगाना कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो मैं क्लाइंट को भी बार बार अली मादत आपको बात काटूंगी, हम उनको बताते हैं कि हम आपकी प्रोफाइल लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, ना कि वन टाइम। एग्जैक्टली कि आप फ्यूचर में भी किसी भी कंट्री के लिए जा सकते हो। एग्जैक्टली इन्हीं बेसिस पे हमने जस्ट 5 आइज़ को ही चूज़ किया है। एक तो कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, लगती है लोगों को, बट ये है कि ये इसके लिए वर्क करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। वो सिंपल छोटी कंट्रीज की तरह नहीं कि पासपोर्ट दो के वीज़ा आ जाए, इनके लिए अच्छी खासी एफर्ट है।
हर एक चीज़ होती है सबके पास, और बहुत अच्छे बिजनेसमैन पाकिस्तान में भी हैं, जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी हैं, ओवरसीज भी बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे वीज़ास खुद गेट भी किए हैं, बट स्टक हो जाते हैं जब कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया पे बात आती है। यूएसए वैसे इंटरव्यू बेस्ड है, यूके पे भी फाइनेंशियल्स पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। तो जो एल्गोरिदम, जो चीज़ें हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता है कि टिकटॉक पे भी वैसा कंटेंट हम दे नहीं पा रहे जैसा मैं पहले देता था ना। अभी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। उस वे के साथ मैं अभी अपनी ऑडियंस को, जो वेल एजुकेटेड कम्युनिटी हमारे साथ अटैच है, उन्हें प्रॉपर हम गाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले जो वीडियोस हम बनाते थे प्रॉपर गाइड भी करते थे, सारी सब कुछ बताते भी थे अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट, बट अभी वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। टिकटॉक ने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐड कर दी हैं, जिसके बेस मोस्टली पे अली भाई जो आपकी वीडियोस होती हैं, आपके सेशंस होते हैं, जब हम अपलोड करते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से चलती नहीं है, एग्जैक्टली। तो वो फिर हमें या तो यूट्यूब पे लगानी पड़ रही है या फिर हम भी उसको मिस कर जाते हैं। तो अब जिस तरह की हम प्रॉपर एक सेगमेंट तक क्लाइंट्स को पाते जा रहे हैं, वो अब डिले हैं। अब लोग यही सोच रहे हैं कि आप शायद इंफॉर्मेशन दे रहे। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना लेते हैं, बट जब वो पब्लिश नहीं हो पाता तो फिर वो एक थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आती है, क्योंकि ऑलरेडी जब लोग सुनते हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं, उन्हें चीज़ें पसंद आती हैं, और उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं। बनाने का मकसद ये है कि आपको जो प्रॉपर गाइड किया जाए, ये नहीं कि एक रटा सिस्टम, ये कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा, नहीं। एक्चुअल आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपको क्या करना चाहिए। सो डॉक्यूमेंटेशन सबके डिफरेंट है, प्रोफाइल सबके डिफरेंट है, हालात वक़्त सबके डिफरेंट है। उन सब को मर्ज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके प्रॉपर ऑफिसर के अकॉर्डिंगली उनकी एलिजिबिलिटी रिव्यू करना, पर्पस बनाना है तो कैसा होना चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि पर्पस पे फिर बात आ जाती है कि पर्पस मल्टीपल होते हैं, एक जेन्युइन होते हैं, एक जेन्युइन किए जाते हैं, लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ उन पर वर्किंग होती है। जो लॉजिकल हम बनाते हैं उन पर टाइम, जाहिर सी बात है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन छोटा सा एक क्वेश्चन अगर बड़ा जनरेट होता है, कौन सा पर्पस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फैमिली, फ्रेंड, बिजनेस? इसमें से अगर आपको कोई क्लाइंट के पास कुछ भी ना हो तो आप किसकी तरफ लेके करेंगे? पर्पस तो फिर बाद में आता है, पहले प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। ठीक है। जाहिर सी बात है कि पर्पस फैमिली हो, बिजनेस हो, जो जाना चाह रहा है उसकी प्रॉपर क्या एग्जिस्टेंस है, क्या उसकी प्रोफाइल है, क्या उसकी वर्थ है। अगर वर्थ बिल्कुल ज़ीरो है तो फिर जाहिर सी बात है ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। जब ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे कि तो उनकी साथ प्रॉपर एक दफ़ा मीटअप करके प्रोफेशनल उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग की जाएगी कि आपने यहाँ तक जाना है तो ये रोड मैप होगा, इस रोड मैप के लिए आपको इतना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, और इस पे ये चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करनी है। अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल आपने बिल्ड करनी है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस क्रिएट करना है, या डिजिटल बिजनेस की तरफ आना है, या जस्ट एक जैसे हम करते हैं लैपटॉप लेके बैठे हैं, लोगों को सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली प्रोवाइड करते हैं, जस्ट पाकिस्तान में या एक छोटी सिटी में नहीं करते, क्योंकि आपकी बात है कहाँ तक जाती है, कहाँ तक लोग सुनते हैं, और फिर कहाँ से आपको अप्रोच आती है। जो आपको अप्रोच करते हैं डेफिनेटली आपके कंटेंट की बेस पे, आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनकी बेस पे करते हैं। तो पर्पस बनाए जाते हैं, पहले प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, और इसी बेस पे मैं हर एक बात पे यही कहता हूँ, जिनकी भी कॉल्स आती हैं, आजकल कॉल लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्यूरियस काफ़ी ज़्यादा, तो वो आप ही अटेंड करते हैं। वो शिकायतें भी हैं मेरे पास। वो बिल्कुल है, लेकिन मैं रिप्लाई वॉइस मैसेज पे करता हूँ, आपको पता है, जब भी टाइम मिलता है, डे और नाइट और 24 आवर, जब भी पॉसिबिलिटी हो मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि चीज़ों को मैनेज करना, क्रिएट करना, फिर उस तरफ लेके आना, ये सारी चीज़ होती है प्रोफाइल असेसमेंट पे। जो चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमें टाइम लगा इस चीज़ को एक्टिव करते, लोगों को अंडरस्टैंड करवाते, उनके माइंड में ये चीज़ ट्रिगर करते। किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना, पहले प्रोफाइल की वर्थ देख लें। प्रोफाइल की वर्थ में ये नहीं आता कि मेरे पास 20 लाख है, 50 लाख, 80 लाख है, ये एक सोर्स है। बाकी जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी है उसको भी आपने बीट करना है, कहाँ से आ रहा है, क्या काम है, कब से काम है, क्या कंटिन्यूटी है। फिर उसके बाद आपके पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं, फैमिली आती है, बेसिस है, आपके सिबलिंग्स हैं या आपके किड्स हैं, ओवरऑल जो पाकिस्तान में फैमिली स्ट्रक्चर है, आपके ऊपर बर्डन कितना, आप डिपेंडेंट, आपके ऊपर लोग कितने डिपेंडेंट हैं, और कैसे आप चीज़ें मैनेज करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इन्हीं चीज़ों की बेस पे हर दफ़ा हम एक ही बात करते हैं, बात एक ही होती है, लेकिन ये है कि हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, प्रोफाइल डिफरेंट होता है, एप्लीकेंट डिफरेंट होता है, बातें वही होती है हमेशा, क्योंकि लॉजिक डिफरेंस है। फिर जब ऑफिसर की रिफ्यूज़ल अच्छा आती अली है। भाई, एक ना बड़ा क्वेश्चन आता है। एक तो सबसे पहले जो आपने कॉल वाली बीच में बात कर दी है ना, वो आपने मेरे लिए बहुत आसानी की है। लोग शिकायत करते हैं शायद मैं आपको तक कॉल फॉरवर्ड नहीं करता या मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, पढ़ा कि आप बात नहीं कराते, अली भाई कब तक मीटिंग में होते हैं। अब उनको ये किस तरह मैं समझाऊँ कि आपकी एक मीटिंग ख़त्म होती है तो मैंने दूसरी मीटिंग शेड्यूल की होती है, और तीसरी मीटिंग हो सकता है वो अगर डिले हो जाए तो वो मेरी प्लानिंग करके आगे लेके जानी पड़े, यानी कि मैं आपको
मिनट बाय मिनट मीटिंग्स दे रहे हो, एग्जैक्टली। यानी कि तो वो आपने कर दिया, वो आपका शुक्रिया कि आप बिजी हैं, तो आपके मुंह से सुन लेंगे ये लोग। और सेकेंडली चीज़ ये है कि अली भाई, लोग ना प्रोफाइल जब अपनी भेजते हैं ना, तो वो जुबानी कहते हैं कि आप बताएं कि हम अपना बैंक अकाउंट कैसे चलाएं। अब मेरे पास उनकी प्रोफाइल ही नहीं है, मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, कोई चीज़ का सिनेरियो पता ही नहीं, अब मैं उनको कैसे रोड मैप दे सकता हूँ, तो ये भी उन्हें गाइड कर देता है। इसमें हमारे भाई दो क्वेश्चन आपने किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉल वाला है, जितने लोग हमें सुनते हैं, हमें हमसे मिलने भी आते हैं, प्रॉपर कॉल पे भी एक्टिव हैं, नंबर्स भी काफ़ी लोगों के सेव है, तो कंटिन्यूटी चलती रहती हैं। इवन के जिनके काम किए हैं वो उनके भी नहीं उठा पाते, सिचुएशन ऐसी होती है। और ये अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी के साथ भी मीटिंग करते हैं, वो फिजिकली करें या कॉल पे करें, ये चीज़ उन्होंने भी नोटिस किया कि हम उन जब वो बैठे होते हैं हम किसी की भी निकाल देते हैं, फ़ोन साइलेंट्स पे हाँ, होते सब हैं। कुछ साइड पे तो कर जो देते हैं। मीटिंग्स हैं वो 10 20 या 30 मिनट हमारी जाती भी नहीं है, वो 2 से 3 घंटे नॉर्मल है, वो हमारे भाई सुन भी रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो मीटअप कर भी चुके हैं। तो फ़ोन पे जो कॉल होती है वो भी ऐसी ही है, 1 डेढ़ 2 घंटा। तो जब सेशंस किए जाते हैं तो फिर फ़ोन अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, और वो माज भाई ही फिर मेरे बिहाफ पे कॉल अटेंड भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। और बिल्कुल लोग अपनी प्रोफाइल अपने आपको बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉपर प्रोफेशनल वे की तरफ आने में। जो चीज़ ये हमें बताते हैं ना, काश ऐसे वीज़ा ऑफिसर को भी बताएं, ये हाँ, जिनसे केसेस बनवाते हैं उन्हें भी ऐसे ही बताएं। वो बताते हैं, वो सुन के बस हम कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम हर चीज़ आपकी भी सुनते हैं, फिर उन बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंटेशन की भी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अपनी सुनाते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या बता रही है, हमने आपको क्या बताना है। तो ये सारा जो स्केड्यूल है प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि सबको मैनेज करना है। लेकिन बट फिर भी शिकायतें होती हैं, नो डाउट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है ही ऐसी चीज़। तो ये मैनेज करना अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बट समटाइम्स हो भी जाता है। तो कोशिश करते हैं कि मैं कल ना भी अटेंड करूँ तो माज़ इस चीज़ पे वैसे ही एक्टिव रहते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो भाई हमें सुनते हैं वो अंडरस्टैंड भी करें। बेशक मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दे, मैं रिप्लाई करता हूँ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद करूँ, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। कोई स्टाफ मेंबर नहीं करता, कोई टीम नहीं करती ऑफिशियली। मैं और माज़ भाई हैं, लाइव भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं, फिजिकली भी मिलने आते हैं, तो हम दोनों ही आपको वेलकम करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से भी क्लाइंट और ओवरसीज़ भी हैं, तो सबको मैनेज करके साथ लेके चलना यही प्रोफेशनलिज्म है, और इसी पे हम फोकस भी करते हैं। बट हाय हेलो ये वो आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट अब थोड़ा सा खुद भी अपग्रेड हों। और हमें खुशी होती है जब आप अपग्रेड होते हैं कि प्रोफेशनल वे के साथ आते हैं, हम भी आपको प्रोफेशनली डील करते हैं। तो ये चीज़ें अभी ख़त्म होनी चाहिए, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग अभी अपने बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। प्रोफाइल असेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मंथ में भी हमने जो चीज़ें स्टार्ट की हैं, अक्टूबर में भी काफ़ी पॉजिटिविटी मिली है इस चीज़ में, कि लोग कम से कम अपनी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, वर्थ क्या है, असेसमेंट क्या है। लाखों तो पैसे आपने ज़ाया लगाने करो हैं, कि ना करो। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। वो बाद में 8 10 20 लाख 30 लाख इन्वेस्ट करके बर्बाद करके आते हैं, तो फिर कहते हैं हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्कुल हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बट हमारी भी जो टीम है वो भी काम करती है, स्क्रीनिंग का काम है, सारी चीज़ें मैनुअली नहीं होती, स्क्रीनिंग का काम है, फोकस करना पड़ता है। तो हर चीज़ बहुत मैटर करती है, और इसी चीज़ के हमने बेसिक चार्जेस रखे हैं, वो भी आपके लिए बाद में आपकी फ़ीस में हम मर्ज कर देते हैं इसे। ऐसा नहीं कि ये सेपरेट है, वो बाद में करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह खुद ही पढ़े लिखे, मेरे पास मेजॉरिटी कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, जस्ट प्रोफाइल रिव्यू करती है, असेसमेंट देती है, केस आउटपुट करती है, और जब उनकी अप्रूवल्स आती हैं शेयर करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फीलिंग भी होती है, काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलती है कि एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी चीज़ मार्केट में हम लेके चल रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात फिर पर्पस पे ही आ जाती है। तो अभी भी सेशन के टाइम पे भी काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, तो बट अभी भी इग्नोर करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए ही, आपको गाइड करना है। बट कोशिश करते हैं कि एक बंदे को ना करें, वो पब्लिकली हम सेशन करके मल्टीपल टाइम लोगों को अपडेट भी कर दिया करें। मोस्टली क्योंकि सिनेरियो होते हैं वो एक ही क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक ही हैं। अच्छा, अभी वो सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई करें, फिर हम इसे क्लोजिंग जी जी मास भाई। कि लोग बगैर अपनी प्रोफाइल बताए चाहते हैं कि मैं उन्हें एक रोड मैप दे दूँ कि वो अपना बैंक अकाउंट कैसे मैनेज करें। अभी किसका पॉसिबल है? बिल्कुल मास भाई, ये हम दे सकते हैं, जैसे दूसरे आपको रोड मैप देते हैं, आपसे एक अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं, जी सर हो जाएगा, हम कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी लगा देंगे। बट हम माजरत करते हैं, हम ऐसा किसी को नहीं कहते। आप वो कैमरे पे भी देख रहे हैं, फिजिकली भी देख रहे हैं, फ़ोन पे भी सुनते हैं, हम ये चीज़ क्लेम ही नहीं करते। हम रोड मैप देते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल आपकी देखेंगे तो देंगे, कोई कॉपी पेस्ट, कोई रटा पेस्ट सिस्टम नहीं है कि हर 100 बंदे की प्रोफाइल पे एक ही प्लान हम फिक्स करके दे दें, तो कल को 100 बंदा फाइल करेगा तो 100 बंदे की रिफ्यूज़ल ही आएगी। एटलीस्ट जब रोड मैप होगा, 100 बंदा फाइल करेगा, तो रेशो अच्छी होती है 50-60 60-40 75, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे जब ऑफिसर के पास अच्छी प्रोफाइल जाती है तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब प्रोफाइल ही नेगेटिव जाएगी
तो कॉपी पेस्ट मटेरियल वाली जाएगी तो उस पर कभी भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता। तो इवन के यूके हर चीज़ मेंशन भी करता है। आजकल काफ़ी मेरे पास यूके की क्यूरीज भी हैं, तो मैं टाइम मैनेज करके उन पर कंटेंट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन के गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफिसर क्या क्या नोट करता है। ऐसी हमारी यहाँ पे मिथ है, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, अपनी तरफ से आंसर भी देते हैं, बट एक्चुअल जिन बेसिस पे मैं रिफ्यूज़ल को ऑन करता हूँ, ऑफिसर की जो थिंकिंग है या कनाडा की आईआरसीसी के जो केसेस हैं, फेडरल कोर्ट के, जुडिशियल रिव्यू के, रिफ्यूज़ल के, ओडीएन नोट्स हैं, जीसीएमएस नोट्स हैं, ऑफिसर की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना है। आप उनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन पे एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, एक अच्छा पर्पस क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है, आपसे ज़्यादा खुशी हमें होती है, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे जो वर्किंग हमने की है, आगे आने वाले कितने क्लाइंट हैं जिन पे हम ऐसी ही प्रोफेशनल वर्किंग करके उनके वीज़ा से उनको अप्रूव करवा के देते हैं। तो ये बेसिक है कि पहले पेपर्स चेक करवाएं, प्रोफाइल असेसमेंट की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होती हैं। और ये आपको प्रोफाइल असेसमेंट के बाद पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन की वर्थ क्या है, बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो क्यों है, कैसे है, फाइनेंशियल्स कैसी हैं, बिजनेस की कंटिन्यूटी कैसी है, जॉब कितनी कंसिस्टेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, आप प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं, या बिज़नेस आपका कितने सालों से है। क्योंकि अभी होता क्या है कि लोगों के बिज़नेस तो 90s से है, बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन 2024 या 25 में कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ ज्यादती करते हैं, क्योंकि वीज़ा हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आता है। तो आज डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, कल फाइल करेंगे, तो और अप्रूवल नहीं रिफ्यूज़ल ही आएगी। डॉक्यूमेंटेशन, फिर उनकी वर्थ, फिर उनकी कंसिस्टेंसी, फिर उसके बाद केस की सबमिशन, देन उसके बाद फिर जो भी आपको डिसीजन आता है वो आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी पे आता है। उम्मीद है कि ये सबको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मज़ीद सेशन करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, और कोशिश करें कि हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट मंथ जो है पाकिस्तान बेस्ड जो हमारे भाई हैं उनके लिए एक स्पेशली हम एक ऑफ़र भी लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूट्यूब पे होंगी, तो काइंडली कोशिश करें सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अभी क्यूरीज हैं आप हमें क्वेश्चंस करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, ताकि अल्लाह आपके लिए और हमारे लिए आसान करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।